हमेशा मतलब बोलते हैं जल्दी जॉब करो, जल्दी जॉब करो, पढ़ाई मतलब इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, हमको दहेज देना, ये देना, वो देना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब तक वो दहेज खत्म नहीं करेंगे कभी ना बेटी बचेगी ना पढ़ेगी। आप जहाँ भी जाए कम से कम आधा घंटा दहेज के बारे में जरूर बोले। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हुकूक खवातीन के इस्लाम में है वो कोई भी मजहब में नहीं, कोई भी सोसाइटी में नहीं है। पहला चीज ये कि हम देखते हैं कि हमारे हिंदुस्तान के कल्चर में आमतौर पे किसी की शादी होती है जब, तो अक्सर औरत मर्द को दहेज देती है, उसे कहते हैं डाउरी, डाउरी देती है आमतौर पे। और इस्लाम में उल्टा है। इस्लाम में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 4 में कि जब भी आप शादी करो तो अपनी होने वाले बीवी को एक गिफ्ट दो, तोहफा दो। हम जिसे कहते हैं महर। महर निकाह होने के लिए फर्ज है। हमारे इस देश में आमतौर पे उल्टा होता है कि वो औरत होने वाले मर्द को दहेज देती है, और मार्केट के ऊपर डिपेंड होता है। अगर वो डॉक्टर है तो मांगेगा 1 करोड़ रुपया या 10 लाख, डिपेंड कौन से इलाके से आता है। इंजीनियर है तो 5 लाख, ग्रेजुएट है तो 1 लाख, जैसे भेड़ बकरियों का बिकते हैं। और अफसोस की बात है कई मुसलमान भी इसको अमल करते हैं, बिल्कुल गलत है। इस्लाम में दहेज लेना औरत से जबरदस्ती बिल्कुल हराम है। उल्टा होने वाले शोहर को महर देना चाहिए और अपने बराबर का महर देना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि दहेज लेना छोड़िए, अगर हिंट भी देना, दहेज को हिंट देना कि मेरा बेटा मर्सिडीज कार में घूमना चाहता है, हिंट दे रहे कि उसको दहेज में मर्सिडीज कार चाहिए। मेरे बेटे को 4 बेडरूम फ्लैट में रहने की आदत है, इंडिकेशन, हिंट दे रहे कि मुझे दहेज में 4 बेडरूम का फ्लैट चाहिए। ये बिल्कुल इस्लाम में हराम है। जबरदस्ती मांगना, अगर खुशी से, अगर उस लड़की के वालिदैन कुछ देना चाहते तो आप ले सकते खुशी से, जबरदस्ती आप ले नहीं सकते। ना आप उसको हिंट दे सकते कि मुझे फ्लैट दो या पैसा दो। इस्लाम में उल्टा है। इस्लाम में औरत को महर मिलता है शादी में, और महर निकाह होने के लिए फर्ज है। और महर ये खुद औरत भी तय कर सकती है कि मैं तुमसे शादी करूंगी जब तक आप मुझे 1 लाख रुपया नहीं देंगे। वो अलग बात है कि अगर वो गरीब शौहर है, गरीब आदमी बोलेगा मैं 1 लाख नहीं है, आप कोई दूसरे मर्द को ढूंढो, मैं दूसरी लड़की को ढूंढूंगा, ये भी जायज है। तो वो लड़की दूसरे शौहर को ढूंढेंगी, ठीक है ना। लेकिन वो कह सकती है मुझे 1 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, कुछ भी कह सकती है। अगर शौहर के पास कुवत है वो देगा, नहीं कुवत है तो नहीं देगा। इसीलिए अरब ममालिक में लड़की लोग इतना डिमांड करते हैं क्या उनको अरब खवातीन से शादी करना मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि वो जानते हैं अपने हुकूक को। सूरह निसा की सूरह नंबर 4 आयत नंबर 20 के आयत में लिखा है कि आप उन्हें सोने का पहाड़ भी दे सकते हैं महर में, और आप उसे एक आयत भी सिखा सकते हैं, वो भी महर है। अगर आपके पास पैसा नहीं है और वो आदमी कहता है कि मेरे पास पैसा नहीं, मैं आपको कुरान शरीफ की आयत पढ़ के सुनाऊंगा, वो भी महर हो गया। तो महर की कोई हद नहीं है, ना नीची हद है ना ऊपर हद है। अपने अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग वो महर तय कर सकते। और ये महर की कई वजह है। एक वजह है कि मिसाल के तौर पे उस लड़की के वालिदैन ने उसकी परवरिश की, उसे ग्रेजुएट बनाया, तालीम के ऊपर खर्चा किया, तो महर मिलने के बाद उस औरत की वो अपनी जायदाद हो जाती है। वो चाहे अपने वालिदैन को दे, चाहे खुद रखे, या उसको कोई बिजनेस में लगा दे, कोई तिजारत में लगा दे, उसका हक है। तो महर उसकी खुद की जायदाद है, वो कुछ भी कर सकती है। और महर का कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। और उसके अलावा ये महर अगर खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, अगर तलाक होता है, डिवोर्स होता है, तो ये महर उसके काम आ सकता है। लेकिन लोग को गलत फहमी कि महर सिर्फ तलाक के लिए, ऐसा नहीं बात है। वो महर लेके खुद को बिजनेस में लगा सकती है, अपने वालिदैन को दे सकती है। और जहां तक कि उसका खुद का सवाल है, इस्लाम के अंदर जितने फाइनेंशियल एस्पेक्ट से खर्चा उसका, शादी के पहले जिम्मेदारी है उसके वालिद की और उसके भाई की, शादी के बाद ये जिम्मेदारी उसके शोहर की और उसके बेटे की। ऑल फाइनेंशियल एस्पेक्ट, लॉजिंग, बोर्डिंग, क्लोथिंग, खाना पीना, कपड़ा, सब उसको कमाने की जरूरत नहीं। ये हक है मर्द को देने का।
तो फाइनेंशियली शी इज मोर स्ट्रांग, शी इज वेरी स्ट्रांग फाइनेंशियली। जहां तक के माली हालात में इस्लाम में औरत का दर्जा बहुत ऊंचा है। जहां तक के बहन ने सवाल पूछा कि तलाक होने के टाइम पे उसे मेंटेनेंस क्यों नहीं मिलता, बहुत अहम सवाल है। पहले हम ये जान ले कि जब अल्लाह सुब्हाना व तआला खवातीन को इतने हुकूक दिए, हुकूक देने के बावजूद अल्लाह सुब्हाना व तआला अदल करते हैं, जस्ट है। क्योंकि जब भी तलाक होता है, जब भी तलाक होता है घाटे में जाता है मर्द इस्लाम में ज्यादा, क्योंकि जब तलाक होता है उससे अगर वो महर नहीं दिया होगा देना फर्ज हो जाता है। भले वो महर 50,000 हो, 1 लाख हो, 5 लाख हो, 10 लाख हो, वो उसे तय करना चाहिए। जब महर देता है तो औरत का नुकसान कुछ नहीं होता, और तलाक होने के बाद आदमी भी शादी कर सकता है, औरत भी शादी कर सकती। जब तलाक हो जाता है उसे महर तो मिल जाता है, जब नई शादी करती है नया महर मिलता है। आप सोचिए, आदमी जब नया शादी करता है उसको नया महर देने पड़ता है, तो आदमी नुकसान में है। अगर आप ये कहेंगे कि तलाक होने के बाद आदमी मेंटेनेंस भी औरत को दे, तो हम कहेंगे ये अल्लाह सुब्हाना व तआला हक के नहीं है, नऊज़ बिल्लाह, ऐसा कर ही नहीं सकते। नहीं तो मुझे लेक्चर देने पड़ेगा आदमी के हुकूक इस्लाम में। मैं अक्सर तकरीर करता हूं औरतों के हुकूक, लेकिन जो लोग इस्लाम की बुनियादी बात को नहीं समझते उन्हें ये गलत फहमी है कि औरत का नुकसान हो रहा है। औरत का नुकसान नहीं हो रहा है, और औरत को कुछ भी अगर चीज की जरूरत है, जैसे मैंने कहा, आदमी का हक बनता है कि उसे दे। शादी के पहले उसके वालिद और उसके भाई, शादी के बाद उसके शौहर और उसके बेटे। और अगर ये नहीं भी दे तो माशरे का फर्ज है कि औरत को संभाले। माशरा नहीं कर सकता है, अगर इस्लामिक हुकूमत है, हुकूमत का फर्ज है कि औरत को संभाले, उसकी परवरिश करे, ये इस्लाम में। लेकिन अगर आप उसके बाद कहेंगे तलाक होने के बाद आदमी उसे हर महीना और 1,000 रुपया दे, 5,000 रुपया दे, तो ये आदमी पे जुल्म होगा। लेकिन जो महर तय होता है शादी के पहले निकाह में, क्या मुझे चाहिए 5 लाख रुपया, उसे वो संभाल सकती है। उसे कोई तिजारत में लगाए और उसकी आमदनी ले सकती है। अगर कोई शक है कि हो सकता है मेरा तलाक, कभी भी शादी होती तो तलाक का गुमान तो रहता नहीं दिमाग में कि तलाक होने वाला है, हो सकता है। लेकिन इसके लिए इस्लाम ने उसे अल्हम्दुलिल्लाह कई चीजें से हिफाजत की है। तो महर जो है उसे कई फायदे हैं, और उसके बावजूद हदीस है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि अगर कोई आदमी अपनी बेटी जिसका तलाक होता है उसकी हिफाजत करते तो बहुत सवाब मिलता है। तो इस्लाम में जो तलाकशुदा औरत है उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह कई तरीके हैं जिससे उसकी हिफाजत की जाती है। जो आप जो कह रहे हैं वो यहाँ के माशरे के बारे में कह रहे हैं, तो मैं कहता हूं कि यहाँ के खवातीन को अपने हुकूक खुद पता नहीं, उनकी गलती है, इस्लाम की नहीं। हमारे खवातीन और हमारे मर्द खुद नहीं जानते, तलाक कैसा देना जानते नहीं। गलती किसकी? इस्लाम की, इस्लाम की नहीं, इस्लाम के फॉलो करने के मुसलमान की। अगर आप इस्लाम को जानना चाहते हैं तो मुसलमान को मत देखिए। जिस तरीके से आज मैंने कहा, आप अगर मर्सिडीज कार को जानना चाहते कितनी अच्छी है, अगर कोई ड्राइवर जो ड्राइविंग नहीं जानता है उसके पीछे बैठा स्टीयरिंग व्हील के ऊपर और मर्सिडीज कार को ठोक लेता है, तो गलती किसकी? मर्सिडीज कार की क्या ड्राइवर की? ड्राइवर की। उसे मर्सिडीज कार चलाने आता नहीं। तो इसीलिए इस्लाम को अगर जानना चाहिए तो आपको कुरान को पढ़ना चाहिए और सही हदीस को। ये अफसोस की बात है कि कई मुसलमान खुद नहीं जानते कुरान और हदीस में क्या लिखा है, किस तरीके से तलाक देना चाहिए, किस तरीके से बर्ताव करना चाहिए अपनी बीवी के साथ। इसीलिए मैं तकरीर कर रहा हूं, तो लोगों को कुरान और हदीस के करीब लेके आऊं। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। डॉक्टर अर्जुन दास, सेंट जॉन्स कॉलेज में कॉमर्स का प्रोफेसर हूं। आपने कहा कि इस्लाम को समझने के लिए इस्लामी ग्रंथों को पढ़िए, मुसलमान को मत देखिए। हम आप जैसे नेक इंसान को कैसे न देखें, कैसे न सुने और आपकी कई बातों पर कैसे न चलें। इस्लाम को समझना है तो मुसलमान को भी देखना पड़ेगा, अच्छे को भी तो खराब को भी। आप जैसे नेक इंसान को भी देखना पड़ेगा, और लादेन जैसे या दूसरे टेररिस्ट हैं उनको भी देखना पड़ेगा, जो इस बात का दावा करते हैं कि वो इस्लाम को बचा रहे हैं और इस्लाम को बढ़ा रहे हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल है। आपने अपनी तकरीर में शुरू में कहा कि इस्लाम में औरतों और मर्दों को बराबर के हकूक़ात हासिल हैं।
اور آپ نے نمبر بھی دیے کہ دونوں کو 100 میں سے 80 نمبر، کسی پیپر میں کسی کو کم کسی کو زیادہ. تو میرا سوال یہ ہے کہ خدا کے گھر میں، خدا کے دربار میں جسے ہم مسجد کہتے ہیں، اس خدا کی عبادت گاہ میں مسلمان بہنوں کو، بیٹیوں کو عبادت کرنے کا حق کیوں نہیں دیا گیا ہے؟ وہ مسجد میں جا کر نماز کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال کیا. سوال کے پہلے یہ کہا کہ ہم کیسے مسلمانوں کو نہیں دیکھے، اور میری تعریف کی. ساری تعریف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو مرسیڈیز کار دیکھنا ہے کتنا اچھا ہے، تو ایسے ڈرائیور کو مرسیڈیز کار چلانے کے لیے دو جو ایک ماہر ڈرائیور ہے. تو اگر آپ کو اسلام جاننے کے لیے کوئی شخص کو دیکھنا ہے تو سب سے بہترین شخص ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ذاکر نائک اسلام میں زیرو ہے، زیرو. اسی لیے میں تقریر میں ہمیشہ کہتا ہوں قرآن مجید کا حوالہ سورہ حجرات سورہ 49 آیت نمبر 13. تو آپ جا کے باہر بولو اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ حجرات آیت نمبر 13. آپ باہر جا کے بولیں گے ذاکر فرماتے. ذاکر کی ویلیو اسلام میں زیرو ہے. ویلیو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی. لیکن آپ اگر میرے تقریر سے متاثر ہوئے تو ہمیشہ میں لوگ کو کہتا ہوں اگر آپ میرے تقریر سے متاثر ہوتے ہیں تو میرے تقریر کو ہو بہو ذاکر کو ہٹا کے تقریر کو ہو بہو کسی سے کہیں گے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ. لیکن اگر کہیں گے ذاکر کہتا ہے کہ خواتین کا مقام مرد کے مقام سے برابر ہے تو زیرو ہے. یہ قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228 میں. اگر حوالہ دیں گے تو اس کا وزن ہے. اسی لیے جو میں کہتا ہوں ابھی تک کہ صحیح ہے، کوئی بھی مذہب کو دیکھنے کے لیے مذہب کے ماننے والے سے بدلے مذہب کی کتاب پڑھو. اور اگر کسی کو دیکھنا ہے، مذہب کے لوگ کو دیکھنا ہے، تو جو سب سے ماہر ہے اس کو دیکھیے. تو اگر آپ کوئی مسلمان کی زندگی کو دیکھ کے عمل کرنا ہے تو سب سے بہترین ایگزامپل مثال ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا سوال جو ہے کہ اگر خواتین اور مرد کے حقوق ایک ہے، ان کا معیار ایک ہے، تو اسلام کیوں خواتین کو مسجد میں آنے سے روکتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. آپ قرآن مجید پڑھیں گے، قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ خواتین مسجد میں نہیں جا سکتے. ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ خواتین مسجد میں نہیں جا سکتے، بلکہ کئی حدیث ہے. آپ اگر صحیح بخاری پڑھیں گے جلد نمبر 1 جو آخری حدیث ہے 832 کی حدیث، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ڈو ناٹ پریونٹ دا فیمیل سرونٹس آف اللہ فرام انٹرنگ دا ماسک. آپ خواتین جو مومنہ ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندیاں جو مومنہ ہیں، اسے مسجد میں جانے سے مت روکیے. کئی حدیث ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ مومن عورتوں کو مسجد میں جانے سے مت روکیے. لیکن کیونکہ خواتین کی ذمہ داریاں ہیں گھر میں بھی، انہیں مسجد میں جانا فرض نہیں ہے، کمپلسری نہیں ہے. مسلمان مرد کو جماعت میں پڑھیں گے تو 25 گنا 27 گنا زیادہ ثواب ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور مسجد میں پڑھنا جماعت میں اور بہتر ہے. لیکن خواتین کیونکہ ان کی ذمہ داریاں ہیں، گھر میں ذمہ داریاں ہیں، بچے کو دیکھنا ہوتا ہے، کھانا پکانا ہوتا ہے، تو ان کو مسجد میں جانا فرض نہیں ہے. لیکن اگر وہ جانا چاہتے ہیں تو انہیں کوئی بھی روک نہیں سکتا. یہ افسوس کی بات ہے کہ اکثر ہندوستان کے مسجد میں خواتین کے لیے جگہ ہی نہیں ہے. تو غلطی ہے ہندوستان کے مسلمانوں میں، اسلام میں نہیں. آپ سعودی عربیہ جائیے، امریکہ جائیے، انگلینڈ جائیے، الحمدللہ میں کئی ممالک جا چکا ہوں، وہاں خواتین کے لیے علیحدہ انتظام ہے. لیکن جب خواتین کو مسجد میں آنے کی اجازت ہے، اسلام اس کے لیے کچھ گائیڈ لائنز بھی پیش کرتا ہے. خواتین کے لیے ایکول بٹ سیپریٹ فیسلٹیز، مطلب وہی فیسلٹی لیکن علیحدہ. ساتھ میں گل ملنے کی ممانعت ہے، کیونکہ جیسے میں نے کہا میرے تقریر میں، ہم جب نماز پڑھتے تو کاندھے سے کاندھا ملانا چاہیے.
अगर एक मर्द खवातीन के कांधे से कांधा मिलाएगा वो अल्लाह से ज्यादा खवातीन को तवज्जो देगा। तो खवातीन मस्जिद में आ सकते, लेकिन उनके लिए अलहदा इंतजाम है, इक्वल बट सेपरेट फैसिलिटीज, बराबर अच्छा इंतजाम लेकिन अलहदा, वजू के लिए जगह अलग, नमाज पढ़ने के लिए अलग। इसीलिए इस्लाम के अंदर खवातीन आ सकते, लेकिन अफसोस की बात है कि ये हिंदुस्तान में अक्सर मस्जिद में उनको अलाउ नहीं करते। ये हिंदुस्तान के मुसलमान के इल्म की कमजोरी है। अगर आप पढ़ेंगे सही बुखारी, कई हदीसें हैं, सही मुस्लिम, जहां खवातीन को आने से रोका नहीं गया, बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर खवातीन मस्जिद में जाना चाहते हैं रात को भी, तब भी आप उन्हें मत रोको, रात को भी। ये सही बुखारी की हदीस है कि अगर रात को भी वो मस्जिद में जाना चाहते तो आप उसे मत रोकिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हिंदुस्तान में सैकड़ों मस्जिद है जहां खवातीन को आने की इजाजत है। बंबई में है, दिल्ली में भी होंगी, आगरा में भी होंगी, कम होंगी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह बात फैल रही है, लोग को इस्लाम का इल्म हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और कई मस्जिद में खवातीन को आने की इजाजत दी जा रही। और मेरी दरखास्त है कि जो आगरा के मस्जिद के ट्रस्टीज है वो भी हदीस पढ़े, और भले अगर खवातीन कम आते हैं तो उनका छोटा इंतजाम होना चाहिए, खवातीन कम आते तो, लेकिन इंतजाम होना जरूरी है और उन्हें मस्जिद से आने से रोका नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। अगर आप लोग हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।